दुर्भाग्य है, हमने बड़ी खुशियों के साथ देश के प्रधानमंत्री का स्वागत किया कुछ गुंजी गांव में, जिसको आज डबल इंजन की सरकार कहती है वाइब्रेंट विलेज प्रथम गांव। जब मोदी जी गए तो उसके बाद शिवधाम के नाम पर 1500 नाली, जो वहां की जनजातियों की जमीन थी, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के कब्जे की जमीन थी, वो पर्यटन विभाग के नाम कर दिया। जो ऑलरेडी शिवधाम है, आदि कैलाश ओम पर्वत जहां ऑलरेडी बसा हुआ है, सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि शिवधाम के नाम पर जनजाति के लोगों की जो जमीन थी, जो उनके कई दशक पीढ़ियों से जो उनके पोजीशन में, उनके कब्जे में थी, उस जमीन का पर्यटन विभाग के नाम करने की जरूरत क्या पड़ी? जब वहां के लोगों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री के आने से पर्यटन बढ़ेगा, उन्होंने जब होम स्टे बनाने की तैयारी करी तो शासन प्रशासन का जो है बुलडोजर वहां भी चलने लगा। कहने लगे ये तो सरकारी भूमि है, तुम्हारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब आपका कोई नुमाइंदा वहां नहीं जाता था, जब चाइना से, तिब्बत से उस सीमा की रक्षा वहां के लोग करते थे, उस समय सरकार ने क्यों नहीं कहा कि यह भूमि खाली करो, यह भूमि सरकार की? माननीय अध्यक्ष जी, हद तो तब होगी जब उनका शमशान घाट, उनका जो है गोचर, वो भी पर्यटन के नाम कर दिया। गुंजी जैसे दुर्गम क्षेत्र में 1500 नाली पर्यटन के नाम करके किसी उद्योगपति को देना चाहती है सरकार, ये डबल इंजन की सरकार। अगर इस सरकार की नियति साफ है तो मैं कहना चाहता हूं, जो वहां के लोग हैं, जो वासिंदे हैं, जिनके पूर्वजों ने उसकी सीमाओं की रक्षा की है, उनको कम से कम 5-5 नाली जमीन पोजीशन उनको दे और बाकी जमीन ले ले, कोई बात नहीं। वो कम से कम उसमें होम स्टे बना के अपने बच्चों के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए जो है कुछ तो सोच पाएंगे। इसी तरह नया बस्ती में पैसा वाला मकान बनाता, कोई प्रशासन का आदमी नहीं जाता। अगर कोई गरीब अगर घर बनाने लगता है, पटवारी अपनी तरफ से, तहसीलदार अपनी तरफ से, पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से ऐसे कार्रवाइयां की जा रही है। अगर सीमांत के लोगों को सरकारी भूमि किया जाएगा तो निश्चित तौर पे प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए आने वाले समय में यह खतरे की संकेत है, खतरे की घंटी है।